अब आप मेन एक्टिविटी में जितने भी वेदर हैं आप उस पर कहीं पे क्लिक करोगे, राइट। तो जो आप क्लिक करोगे उस वाले उस पे, तो आप उस पर्टिकुलर वेदर की यूआरआई पे क्लिक कर रहे हो, राइट। तो आपको अब किस चीज की जरूरत है, हमें जरूरत है कि एक यूआरआई हो जिसमें हम उस पर्टिकुलर वेदर का यूआरआई पास करके उसमें शो करवा सकें। क्योंकि गाइस हर चीज किस पे वर्क करती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि अब किस पे ले रहे हो आप डेटाबेस से ले रहे हो गाइस। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। पहले जो डिटेल एक्टिविटी दिखाए थे सिंपल, वो हम किसके जेसन, जो हमारे जेसन से डेटा ले रहे थे वो उसके रेफरेंस में शो कर रहे थे। अब हमारे किस में रेफरेंस है, डेटाबेस का रेफरेंस है। तो गाइस मुझे डेटाबेस का हम कैसे एक्सेस करते हैं डेटा, यूआरआई के बेसिस पे, राइट। यानी ये वाली जो चीज है गाइस, जो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इंसर्ट, मतलब एक डिटेल व्यू के अंदर जा रहे हैं, मतलब एक मेन एक्टिविटी है उसके अंदर एक डिटेल व्यू देखेंगे एक पर्टिकुलर यूआरआई के साथ। ये वाला कॉन्सेप्ट हम इम्प्लीमेंट करके देख चुके हैं किसमें, हमारा जो कोर्स था, जो बिगिनर कोर्स का 5th पार्ट था, राइट, जो हमारा डेटाबेस का था। उसमें ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे वर्क करती है, कैसे यूआरआई पे हम रीडायरेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर उसकी यूआरआई। क्योंकि गाइस हमारी जितनी भी डेटा इंसर्ट हो रहा है मेन डेटा में, राइट, जो मेन हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें जितना डेटा शो हो रहा है, सॉरी, तो उसमें गाइस वो किसके बेसिस पे जा रही है, सबकी यूआरआई जा रही है, सबकी एक पर्टिकुलर यूआरआई है। जब मैं कहता हूँ एक पर्टिकुलर यूआरआई है सबकी, मतलब कि सारे जितने भी इंडिविजुअल डेटा पड़े हुए हैं, क्योंकि सबकी वहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर आईडी पे इनपुट है, राइट। तो उनकी सबकी एक यूनिक यूआरआई है। और वो मैंने आपको बताया था कि कैसे एक हम जो रूट डायरेक्टरी होती है उस पर एक एक्स्ट्रा सिंबल या ऐड करके हम उसकी रूट डायरेक्टरी को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर लेंगे, एक यूआरआई क्रिएट कर लेंगे जो किसको पास करेगा, जो हमारा डिटेल्ड व्यू शो होगा उस यूआरआई को पास करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं गाइस, यूआरआई क्रिएट कर लेते हैं अपना सिंपल। तो प्राइवेट यूआरआई आ गया यहाँ पे हमारा, यूआरआई हो गया। एंड इसको मैं क्या दे दूंगा गाइस, इसका ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा हमारा एम यूआरआई। ओके, अब गाइस हमें यहाँ पे किस में पास करना है, इसमें डेटा भी पास करवाना है, राइट, ताकि हम इसका रेफरेंस देके एक्सेस करवा सकें। तो सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं हम, गेट डेटा यूज कर सकते हैं इसकी रेफरेंस लेने के लिए, किससे, डिटेल्ड एक्टिविटी से। ओके, जो हमारा डेटा पास हो रहा है वो। तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगी हमारी, जो एम यूआरआई हमने लिया है, सिंपल आ गया क्या हमारा एम यूआरआई। और हम क्या कर लेंगे, जो हमारी इंटेंट है, राइट, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इंटेंट से जो डेटा आया है वो मिले मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, गेट डेटा मेथड यूज कर लिया सिंपल। और इसमें ये भी चेक करवाना है गाइस, क्योंकि इस चीज को भी आप ध्यान रखना, हमें ये भी चेक करवाना होता है, दो कंडीशन होंगी यहाँ पे, या तो हमारे पास इंटेंट आ जाएगा, मतलब डेटा आ जाएगा, या फिर हो सकता है हमारे पास डेटा ना आए इस पॉइंट पे, राइट। तो यहाँ पे एक कंडीशन ऑपरेटर लगा देते हैं कि अगर हमारा जो एम यू आर आई है ये क्या है, इक्वल्स टू है किसके, नल के, तो क्या कर दे, थ्रो कर दे एक्सेप्शन। ओके, थ्रो न्यू। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, राइट। और इसमें क्या दे देंगे, अपना मैसेज दे देंगे। और क्या देंगे हम इसमें, क्योंकि गाइस मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि मेरा जो यूआरआई है वो यहाँ पे एम्प्टी नहीं हो सकता, राइट। यहाँ पे जो हम जो डिटेल्ड एक्टिविटी का यूआरआई है, तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या मैसेज दे दूंगा, यूआरआई फॉर डिटेल एक्टिविटी कैन नॉट बी नल। ओके, तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता, हमारा नल नहीं हो सकता, एंड इसको क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया। तो सिंपली गाइस यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया हमने कि बाय चांस अगर हमारा क्या है, यूआरआई नल आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, हमारा बेसिकली थ्रो कर दे एक्सेप्शन, कौन सा, नल पॉइंट एक्सेप्शन। और हमें बता दे कि यहाँ पे अगर यूआरआई नल है तो हमें ये एरर दे दे, और क्या बता दे कि भैया यहाँ पे यूआरआई नल नहीं हो सकता। अब गाइस किस पे चलते हैं, अपने यहाँ पे चल लेते हैं, किस पे, हमारा अगला मेथड कौन सा है, शेयर फोरकास्ट इंटेंट, राइट। ये क्या कर रहा है, इसे गाइस ऐसा कर लेते हैं यहाँ से कट करके, क्योंकि यहाँ पे हमारे मेन्यू ऑप्शंस इसके साथ हैं। अब क्या कर लेते हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सही से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं अपना। तो इससे यहाँ पे मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ किसके, कर्सर के ऊपर, ताकि गाइस यहाँ पे हमें सही से दिखता रहे कि कौन कौन सी चीज़ हमें किस सीक्वेंस में आ रही है। ओके, पहले हमारा क्या आया, ऑन क्रिएट आया, फिर हमारे कौन सा है, मेन्यू ऑप्शंस आए, फिर हमारा कौन सा आया, फोरकास्ट इंटेंट वाला आया, राइट। और गाइस यहाँ पे मुझे एक चीज़ मिसिंग लग रही है, यहाँ पे हमारे क्रिएट शेयर फोरकास्ट इंटेंट में एक चीज मिसिंग है, तो वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक मुझसे यहाँ पे छूट गई गाइस। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सिंपल शेयर इंटेंट क्या करेंगे, फ्लैग करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा फ्लैग्स। एंड यहाँ पे किस पे, इंटेंट पे चाहिए मुझे क्या, न्यू एक्टिविटी। तो यहाँ पे क्या कर दिया, न्यू डॉक्यूमेंट कर दिया, एंड इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्योंकि गाइज मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारा शेयर ये वर्क तो करेगा, हमारा पहले भी वर्क कर रहा था, बट इससे क्या है गाइज कि यहाँ पे फ्लैग भी करना है, हमें ये भी लिखना है ताकि अपडेट हो हमारे इंटेंट में। क्योंकि अब गाइज किसके, हम कर्सर लोडर पे वर्क कर रहे हैं, तो मुझे ये भी चाहिए, ये भी अपने आप ऐड कर दें। ओके,
तो मुझे चाहिए कि जैसे ही शेयर के उस पर क्लिक होगा, राइट, ये वाला हमने मेथड क्यों क्रिएट करा था कि हमारा यहाँ पे शेयर का बटन था, जैसे हम शेयर पे वो आप किसी भी एज अ टेक्स्ट व्यू किसी और ऐप पे क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, क्या जो वेदर डिटेल्स हैं, जो डिटेल्ड वेदर डिटेल्स थी उस पर्टिकुलर डे की आप वो शेयर कर सकते थे। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, अपडेट कर दिया जैसे कि जैसे ही ऐड होगा, कि जैसे ये शेयर होगा, ये क्या कर देगा गाइस, हमें ऐड कर देगा, फ्लैग सेट कर देगा। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, क्रिएट शेयर कास्ट फोरकास्ट इंटेंट, यहाँ पे फ्लैग भी ऐड कर दिया हमने। ये चीज एक थोड़ी सी छूट गई थी गाइस, बट कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत माइनर थिंग थी। ओके, अब किस पे चलते हैं गाइस, अब हमें इम्प्लीमेंट क्या करनी है, अपना क्रिएट करना है, ऑन क्रिएट लोडर पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, जो हमारे क्या कर्सर लोडर के कॉल बैक मैथड्स हैं, राइट, उनका इम्प्लीमेंटेशन करना है। कौन कौन सा, ऑन क्रिएट लोडर, ऑन लोड फिनिश, ऑन लोडर रिसेट। तो इनका देख लेते हैं, इनमें क्या क्या चीज, क्योंकि गाइस प्रोसेस हमारा बिल्कुल सेम है जो हमारा मेन एक्टिविटी में था, वही इम्प्लीमेंटेशन है, वही लोडर कॉलबैक्स के जैसे हमने प्रोजेक्शन यूज करे थे उसको इम्प्लीमेंट करना है, सेट करना है। ओके, तो गाइस यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे कंडीशन दो स्विच की, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये इंटीजर एक तो इसको चेंज कर देते हैं, ये क्या है हमारी, यहाँ पे लेगा ये लोडर आईडी। ओके, तो मैंने इसे यहाँ पे लोडर आईडी कर देते हैं, एंड इसको बंडल को भी नॉन नलेबल ना करके हम सिंपल यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से चेंज करके यहाँ पे इसका भी पैरामीटर का नाम क्या लिख देते हैं, बंडल टाइप ही ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या आ जाता है, हमारा बंडल आ जाता है, तो ये आ गया हमारा बंडल। ओके, अब क्या कर लेते हैं गाइस, यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगा देते हैं कि ऑन क्रिएट लोडर में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट क्यों यूज करें हैं, कौन सी हमें कंडीशन सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर देते हैं, अपनी स्विच स्टेटमेंट इंप्लीमेंट कर देते हैं, एंड कंडीशंस प्रोवाइड कर देते हैं। और गाइस इसमें हम स्विच में देंगे क्या, हमें देनी है यहाँ पे एक लोडर आईडी। ओके, एंड यहाँ पे क्या आ गई, हमारी स्विच की बॉडी आ गई है। अब मुझे यहाँ पे क्या देना है गाइस, कि कौन सा वो लोडर हमारा रिक्वेस्ट करेगा उसकी अप्रोप्रिएट आईडी देनी है हमें, राइट। अब गाइस यहाँ पे हमारे पास आ चुका है आईडी डिटेल लोडर, क्योंकि इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि हमारी किस चीज की डिटेल देगा, जो लोडर वर्क करना है। तो आपको क्योंकि मल्टीपल लोडर्स भी आप यूज कर सकते हो विद इन सेम क्लास, तो इसलिए हम क्या यहाँ पे, तो क्योंकि गाइस हम एक ही लोडर यूज कर रहे हैं, तो सिंपल आप सोच रहे होगे कि हमें इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है, राइट। बट गाइस इसका हमेशा आप ध्यान रखना, इसके लिए हम इसलिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे लोडर की आईडी भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि कभी अगर मल्टीपल कंडीशंस हो गए आपके, मल्टीपल लोडर्स वर्क कर रहे हैं, राइट, तो उसमें क्या होगा, हमारे लोडर को क्या हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन सा लोडर वर्क करना है। तो जब सिंगल लोडर है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्विच स्टेटमेंट ही करके यूज करते हैं। क्यों, इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जब आप कोड एक्स्ट्रा, अभी तो आपका कोड मिनिमाइज लेवल पे है, राइट, तो कोई इशू नहीं है, जब मिनिमाइज लेवल पे है तो आपने सिंपल उसे यूज कर लिया। लेकिन वो क्या होगा अगर आपका इन फ्यूचर फंक्शनैलिटी बढ़ गई, अब जैसे हमारा ये वाला ऐप है, हमने जिस स्टार्ट करा था अब तो तब से लेके अब तक गाइज बहुत फंक्शनैलिटी इसमें ऐड हो चुकी हैं, बहुत से चेंजेस हम कर चुके हैं, राइट, एक्स्ट्रा चीजें भी ऐड कर चुके हैं। तो गाइज इसमें प्रॉब्लम की बात क्या है, अब जब जैसे जैसे आप चीजें ऐड करते रहोगे तो कुछ चेंजेस हो सकता है, इसमें लोडर भी हमें कोई एक्स्ट्रा यूज करना पड़ जाए, कोई फंक्शनैलिटी ऐड हो जाए, उस वक्त प्रॉब्लम होगी, फिर पूरा को आपको जो बेसिक कोड है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर इवन वो चीज अवेलेबल नहीं भी है उस मोमेंट पे, तब भी आपको हमेशा ध्यान रखना है ऑप्टिमाइज तरीका है वही यूज करना है, ताकि आपको जो कोर कोडिंग टास्क को ओके वो चेंज ना हो, खाली उसमें एडिशन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो कोर टास्क को वो चेंज ना हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, एरर आ जाती है। तो इसकी डिटेल दे देते हैं आप किसकी, जो हमारा लोडर चलेगा तो क्या चलेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चलना चाहिए, रिटर्न कर दे हम यहाँ पे क्या, न्यू कर्सर लोडर, राइट। और इसमें क्या दे देते हैं गाइज, अपनी वैल्यूज दे देते हैं क्या क्या चलना चाहिए। अब इसमें सबसे पहले क्या आ गया, हमारा कॉन्टेक्स्ट आ गया, तो हमारी कौन सी चाहिए, इसी एक्टिविटी को रन करवाना है, राइट, कर्सर लोडर पे। फिर क्या है गाइज, हमारा यूआरआई, कौन से यूआरआई पे कर्सर लोडर चलेगा, हमने क्या दे दिया यहाँ पे, यूआरआई दे दिया। फिर उसके बाद क्या है, हमारा कॉन्टेक्स्ट हो गया, यूआरआई हो गया, फिर प्रोजेक्शंस आ गए गाइज हमारे, तो यहाँ पे क्या सिंपल आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा गाइज, हमने ऑलरेडी प्रोजेक्शंस यहाँ पे कर दिए हैं एरे टाइप में, तो क्या आ गए मेरे वेदर डिटेल प्रोजेक्शंस, और जो बाकी हमारी वैल्यूज हैं उन्हें क्या ले लेंगे गाइस, सिंपल नल ले लेंगे। ओके, एंड यहाँ पे इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब ये तो गाइज हो गया कि जो अगर हमारा डिफॉल्ट लोडर वर्क करेगा तो कर्सर क्या रिटर्न देगा उसे। ओके, ये तो आ गया हमारा ये कि कर्सर लोडर क्या रिटर्न करेगा, ये हो गया हमारा केस फर्स्ट। और दूसरा केस क्या है कि हमारी एरर आ सकती है, राइट, क्योंकि इसमें हमारा कोई और तो लोडर है नहीं, तो केस हमारी एक ही बनती है। तो यहाँ पे दूसरा जो केस होगा वो हमारा क्या होगा कि एरर आएगी, तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे, एक डिफॉल्ट सिचुएशन दे देंगे यहाँ पे कि क्या करे, थ्रो करे न्यू क्या रन टाइम एक्सेप्शन दे देते हैं, और सिंपल लिख देते हैं क्या, लोडर नॉट इम्प्लीमेंटेड।
और यहाँ पे क्या दे देते हैं गाइस, लोडर की आईडी दे देते हैं, जिससे हम हमारी एरर क्रिएट हुई है।